Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Today we will discuss about Moll's half-leaf experiment and Priestley experiment. जैसा कि हम हर एक लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मस्ट हो जाता है कि आप कॉपी और पेन ले के बैठें ताकि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे और आप इफ़ेक्टिवली स्टडी को कर पाएँ। तो बिना बातचीत को आगे बढ़ाए हम लोग अपने लेक्चर की ओर प्रोसीड करेंगे। और अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर आप देखें ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है और जो भी टॉपिक है वो आप कवर कर पाएँ नीट के लिए। तो हम लोग अपने टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। अगर हम लोग देखें मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो एक लीफ के लिए एक रिक्वायरमेंट होगा और एक KOH का सॉल्यूशन चाहिए होगा और एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा और कॉटन चाहिए होगा। तो हम लोग कोई KOH के सॉल्यूशन में कॉटन को डीप करेंगे। देन हम लोग जो हाफ जो पार्ट है लीफ के उसे हम लोग बाहर रखेंगे और हाफ पार्ट्स ऑफ लीफ हम लोग रखेंगे ट्यूब के अंदर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे भी मतलब बाहर तो है एक्सपोज, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी कि होगा। और यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन होगा। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो प्लांट में हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो स्टोर होता है वो स्टार्च होगा, तो यहाँ पे स्टार्च भी ज़्यादा पाया जाएगा। तो जो स्टार्च टेस्ट हम लोग करेंगे इसके, तो यहाँ पे स्टार्च टेस्ट में हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि स्टार्च टेस्ट वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो जो अंदर जो होगा कॉटन हम लोग सोक किए होंगे KOH सोल्यूशन में, तो वो क्या करेगा कि जो भी CO2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो उसे अपने ओर अट्रैक्ट करेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को। तो यहाँ पे जो होगा अंदर वाले लीफ में यहाँ पे CO2 एब्सेंट है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो होगा नहीं होगा। और यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज भी नहीं पाया जाएगा। जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे स्टार्च भी नहीं मिलेगा, तो यानी कि स्टार्च टेस्ट जो होगा हम लोग का वो निगेटिव होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिला, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग यही सीखे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और मस्ट हो जाता है। बस यही हम लोग देखे थे। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर मूव करेंगे। तो ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट जो रहेगा वो प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट रहेगा, यानी कि प्रिस्टले जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 1733 to 1804 तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग 3 केस डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट केस है वो डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि एक बेल जार लेंगे और उसके अंदर हम लोग माउस को छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ देर में जो माउस होता है उसके अंदर बेल जार के अंदर वो सफोकेट करने लगता है, यानी कि माउस का जो अंतिम क्षण होता है उसे याद आ जाता है यहाँ पे। तो अगर हम लोग सेकेंड केस में देखें तो वो एक कैंडल लिए थे जो कि जल रहा था, यानी कि बर्निंग कैंडल लेके और वो उस बेल जार में रख दिए। और वो कुछ देर में अगर वो नोटिस किए तो यहाँ पे क्या उनको नोटिस हुआ कि वो जो कैंडल था वो बुझ गया था। तो फिर हम लोग थर्ड केस में उसके मूव करें। तो ये एक प्लांट लिए थे और उसके अंदर ये कैंडल को भी रखें और माउस को भी रखें। तो वो देखें कि माउस भी सरवाइव कर रहा था प्लांट के वजह से, और जो कैंडल था वो भी उसी तरह जल रहा था। तो यहाँ पे जो हम लोग लिए थे बेल जार, वो ट्रांसपेरेंट था, जिसके वजह से हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो प्रिस्टले ने कहा क्या,
प्रिस्टले ने बोला कि जो ब्रीथिंग एनिमल होते हैं और जो बर्निंग कैंडल होता है वो कंटेन्स क्वालिटी एयर, मतलब वो क्वालिटी एयर को लेते हैं और वो कंटामिनेट कर दिए एयर को, मतलब वो एयर को पोल्यूट यहाँ पे कर दिए थे। तो जो इनके हाइपोथेसिस क्या थी, जो मिंट प्लांट हम लोग डाले थे उसके अंदर चेक किए थे एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वो जो एयर का क्वालिटी जो है वो रीस्टोर कर देता है, जो कि डिप्लीट होता है माइस, मतलब जो भी चूहा होता है और बर्निंग कैंडल की वजह से डिप्लीट जो होता है उसकी वजह से। तो ये बेल जार परफॉर्म किए थे जो एक्सपेरिमेंट वो 1770 में किए थे, और ये डिस्कवर जो ऑक्सीजन का डिस्कवरी हुआ था वो 1774 में हुआ था। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखे? तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग यह सीखा कि जो क्वालिटी ऑफ एयर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। बस यही था आज के लिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक ऑफ NCERT। तो हम लोग चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो भी डाउट हो आप निसंकोच कमेंट सेक्शन में डालिए, अगर उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। और आपने पिछले वाले लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखिए, ताकि आपकी जो टॉपिक है वो और मतलब सब कवर रहे और आपके नीट के एग्ज़ाम में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। तो सी यू सून, बाय बाय।